नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर जिले को 451 करोड़ 40 लाख रुपए की दी सौगात। 76 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर में हो रही जाम की समस्या के निदान को लेकर कई निर्माण कार्यों की घोषणा की। और समाहरणालय सभा कक्ष में जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर जिले को 451 करोड़ 40 लाख रुपए की सौगात मिली। वहीं 76 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। प्रगति यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला रविवार को तय कार्यक्रम के अनुसार मुजफ्फरपुर पहुंचा। हालांकि मौसम का रुख बदला हुआ था, कड़ाके की ठंड भी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के ऊपर प्रस्तावित ROB रामदयालु नगर से प्रारंभ होने वाली मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन सड़क का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस निर्माण कार्य के संदर्भ में जानकारी ली। इसके बाद बागमती नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल और गढ़ा हथौड़ी अतरार पभनगामा और आई पथ संबंधित कार्य के नक्शा का भी गहन अवलोकन किया। यहां से सीएम का काफिला दिघरा रामपुर शाह पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री श्री कुमार ने मुजफ्फरपुर के पूर्वी भाग में प्रस्तावित रिंग रोड संबंधित कार्य का निरीक्षण किया तथा पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों से निर्माण के संदर्भ में जानकारी ली। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव बना मुशहरी प्रखंड के नरौली पंचायत अंतर्गत पंचायत सरकार भवन बिंदा गांव। यहां मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, मनरेगा पार्क का उद्घाटन किया तथा विभिन्न विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण किया। स्वभाव के अनुसार सीएम ने स्टॉल निरीक्षण के दौरान संचालकों से बात की और उत्पाद के संदर्भ में जानकारी भी हासिल की। साथ ही बीच बीच में मौके पर उपस्थित लोगों का अभिवादन भी किया। यहां से मुख्यमंत्री नरौली गांव पहुंचे, जहां नवनिर्मित वृहद आश्रय स्थल का लोकार्पण किया और इसे जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक बताया। मौके पर उन्होंने प्रगति की सोच के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला परिसदन के लिए प्रस्थान कर गया, जहां से आराम के पश्चात मुख्यमंत्री जिला समाहरणालय स्थित सभागार पहुंचे और विभागीय अधिकारियों के संग समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने प्रगति कार्यों की समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विशेष रूप से पदाधिकारियों को निर्देशित किया और कार्य प्रणाली के संदर्भ में जानकारी ली। समीक्षा बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री काफिले संग वापस पटना लौट गए। उनके जाते ही प्रशासनिक पदाधिकारियों ने राहत की सांस ली। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, वरीय पुलिस कप्तान समेत विभिन्न विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारा पुराने एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए चाहता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब करते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट,
पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादलित, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश ने जिले को कई बड़ी सौगात दी है। प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में चल रहे तमाम विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने रामदयालु चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए गोबरसही एवं रामदयालु नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का शीघ्र निर्माण कराने जाने के साथ ही मधौल रामदयालु पथ का चौड़ीकरण करने को कहा। सभा चौक से मरीचा तक पथ का निर्माण कराने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। चांदनी चौक से बखरी रोड बाईपास सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाएगा। चांदनी चौक से भगवानपुर चौक तक पुल सहित सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में कई और सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर चर्चा की। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाएगा। इन सब कामों को करा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर जिले में और भी कोई जरूरत होगी उसको भी कराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान तकरीबन 2.5 घंटे मुजफ्फरपुर में रहे और तमाम कार्यक्रम के बाद वह फिर अपने काफिले के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरौली में 30 करोड़ रुपए की लागत से बने आश्रय गृह का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद राज्य सरकार ने आश्रय स्थलों की सुरक्षा और बच्चों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की थी, जिसके तहत 3 साल पहले समाज कल्याण विभाग ने वृहद आश्रय गृह के निर्माण का निर्णय लिया था। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड स्थित नरौली क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वृहद आश्रम गृह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान उद्घाटन किया। यह आश्रय गृह तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के जरूरतमंद बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। इस वृहद आश्रम में गृह में बालक गृह और बालिका गृह दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। यह सुविधा मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि तिरहुत प्रमंडल के अन्य जिलों के बच्चों को भी उपलब्ध होगी। आश्रय गृह में अधीक्षक और अन्य कर्मचारियों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परिसर में सोलर लाइट की सुविधा भी जोड़ी गई है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि विकास पुरुष के रूप में पहचान रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की विकास के लिए हमेशा तत्परता दिखलाई है। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर जिले में 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही कई पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया है। प्रगति यात्रा पर हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में जो विकास की गंगा इन्होंने बहाया है, का राज कायम किया है, तो उस काम को देखने के लिए बीच बीच में ऑब्जर्वेशन के लिए निकलते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर जगह उनके द्वारा काम किया गया है। क्या क्या मुजफ्फरपुर जिले को सौगात मिल रहा है मंत्री? काफ़ी हद क्षेत्र में देखिए मुजफ्फरपुर के लिए उनके मन में अभी हाल में हम गए थे उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी तुरंत रिस्पॉन्स लिया और पदाधिकारी को संबंधित पदाधिकारी को फोन करके बताया कि इसको एकदम सीरियसली लीजिए और कराइए। तो मुजफ्फरपुर के लिए जब भी हम लोग डिमांड किए हैं उनका कहीं से पीछे नहीं रहते हैं और लगातार मुजफ्फरपुर के लिए काम करते हैं। रोड ओवरब्रिज वगैरह और भी बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितने योजनाएं हैं? कुछ है? काफ़ी संख्या में योजना जैसे ROB का उद्घाटन है। आज आप देख रहे हैं जो महिला बच्चे हैं जिनके लिए रहने की व्यवस्था है, बालक बालिका दोनों के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतना आप देख सकते हैं कि कितना उम्दा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है। लगेगा ही नहीं कि हम अब गाँव में हैं। मुशहरी प्रखंड में नीलगाय के आतंक से किसान हो रहे हैं परेशान। किसानों की फसल को प्रत्येक दिन बर्बाद कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
मुशहरी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों नील गायों का आतंक बढ़ गया है। वह किसानों की खेती में लहलहाती फसल बर्बाद कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, इससे इन नील गायों को कोई परहेज नहीं। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर खेत में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। इनके आतंक से किसानों ने कई फसलों को लगाना भी छोड़ दिया है। आलू और गेहूं की खेती इन दिनों इस इलाके में कम होती जा रही है। किसानों का कहना है कि जैसे ही इन फसलों पर फूल तैयार होता है, वह नील गायों का निवाला बन जाता है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी होती है। अगर फसलों को बचाना है तो किसानों को अपने खेतों में जाल लगाकर या रत जग्गा कर फसल को बचाने की मजबूरी हो गई है, तभी फसल बच पाएंगी, अन्यथा किसानों के घर तक फसल पहुंच पाना मुश्किल काम हो गया है। वन्य प्राणी होने की वजह से इन नीलगायों को कोई मार भी नहीं सकता। ऐसे में आखिर किसान करे तो क्या करे। समस्या किसी एक गांव के किसानों की नहीं, बल्कि हर जगह एक समान स्थिति है। मनिका, हरिकेश, नवादा, विष्णुपुर, मनशाही, छपरा मेघ सहित कई गांवों में बैगन, गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, कद्दू, करेला आदि सब्जियों को नीलगाय अपना निवाला बना रही है। इन गांवों के किसान राजकिशोर कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, नवल किशोर सहित कई किसानों ने बताया कि वन विभाग की टीम को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन वन विभाग के पदाधिकारी काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। वन विभाग के कर्मी अब तक सुध ही नहीं ले रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। नीलगाय से 100% परेशानी है। उस संपूर्ण जजात को खा जाती है। जैसे आज किसान का जो स्थिति है, हम लोग बहुत आत्मनिर्भर है, अपना से बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन नीलगाय आने से घेर देने के बाद, जाल घेरने के बाद एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसान को, और सब्जी का मार्केट वैल्यू नहीं है, अनाज का भी उस हिसाब से मार्केट वैल्यू नहीं है। लेकिन नीलगाय जो है वो घेरा के बाद भी ऊपर से जंप करके, अभी भी थोड़ा देर पहले बैगन हम तोड़ रहे थे तो उस जगह लगभग 80-85 की संख्या में नीलगाय को सब आदमी जो है सो खेंटे हैं और बिलगाए हैं। सरकार द्वारा इस पर जो है सो उसको एक डंडा मारना भी नहीं है और कोई जो है सो सुधि नहीं लिया जा रहा है और त्राहिमाम है किसान। आप लोग फील्ड में आकर के सर देखा जाए, हम लोग के यहाँ आज भी अभी भी और प्रत्येक गांव में हम कहते हैं 80-85-100 की संख्या में नीलगाय है। वो लगभग 2 महीना पर बकरी के तरह वो बच्चा देती है और खुला मैदान में अच्छा फसल खाने के कारण उसका इतना विकास हो रहा है कि भविष्य में वो किसानों को खा जाएगा। अभी तो फसल खा रही है जो स्थिति है। हाँ, और जो फसल बर्बाद हो रही है, सरकार की तरफ से न कोई शुद्धि लिया गया। हम लोग पूर्व में हमारे पंचायत मनिका हरकेश पंचायत में बीडीओ सर द्वारा जो है सो ये आम आदमी के साथ जो वार्ता होती है वो लगाया गया कैंप। उस कैंप में भी हम लोग किसान सब सिग्नेचर करके विधिवत शांतिपूर्ण ढंग से आवेदन दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जगह भी हम लोग बात रखे, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। और किसान का जो स्थिति है, अभी 5 रुपये किलो से 2 रुपये किलो तक गोभी बिकता है और बैगन, और 2 रुपये 3 रुपये बैगन गोभी बेच के और एक जाल का कीमत पड़ता है। जो हम लोग अभी नीलगाय की सुरक्षा, चूँकि उसको एक पैना मारना भी नहीं है, सरकार का आदेश है, तो हम लोग अपना से कोई निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। आप लोगों की क्या मांग है नीलगाय? हम लोग का मांग है कि सरकार यदि उसको अगर संख्या को नियंत्रित नहीं करवाती है विधिवत तरीके से, तो सरकार उसके लिए अपना जो वन है, वन में उसको रखे, व्यवस्थित करे। किसान को तो मुआवजा की जो बात होती है, तो किसान तो मुआवजा के लिए 2-4 दिन ब्लॉक में दौड़ उड़ कर परेशान होकर फिर बेचारा घरे बैठ जाएगा बैगन बेचने। मुआवजा उसका तो निदाने नहीं है। नीलगायों को निदान किया जाए, या तो उसको जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। नीलगाय से तो इतना परेशानी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सरकार झूठ मूठ के कहती है फारस जी इसका मुआवजा मिलेगा, फलना मिलेगा, वो सब कुछ होता नहीं है। जब पिछले जनवरी में 2024 के जनवरी में एक संवाद सभा लगा था हमारे पंचायत में मनिका हरकेश में, उसमें हम लोग बीडीओ साहब के आवेदन दिए, उस पर कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस बार हम लोग सीएम साहब के आने से पहले डीएम साहब को लिखित मांग किए थे, लेकिन अब सीएम साहब से हम लोग का यही आग्रह है, जो इसको जो नीलगाय को और जंगली जो पशु घोषित किए हुए हैं, ये किसान के लिए एकदम कलेजा पर दाल दरड़ रहा है और जीवन पेट पर लात मार रहा है। नीलगाय के प्रकोप से किसान का कृषि फसल बुरी तरह प्रभावित है। अभी पिछले दिनों जिला स्तरीय एक टीम पदाधिकारियों की मुसहरी में हमसे वार्ता की है। हम डिमांड किए थे कि नीलगाय को या तो आप संरक्षित कीजिए या तो उसको मारने का उपाय करिए। तो इस पर उन्होंने कहा था कि सीएम के आगमन के बाद
हम त्वरित कार्रवाई करते हुए नीलगाय को इस क्षेत्र से मुक्त कराएंगे। अगर एक सप्ताह के अंदर में नीलगाय को संरक्षित करने का काम नहीं हुआ तो भारी संख्या में किसान मुसहरी प्रखंड कार्यालय को नीलगाय से मुक्ति दिलाने के सवाल पर प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रयागराज कुंभ मेला में 13 से 26 फरवरी तक बाबा गरीबनाथ मंदिर परिवार की ओर से शिविर लगाया जाएगा। प्रयागराज कुंभ मेला में 13 से 26 फरवरी तक बाबा गरीबनाथ मंदिर परिवार की ओर से शिविर लगाया जाएगा। प्रयागराज के सेक्टर 13 में जिले के श्रद्धालुओं के लिए लगाने वाले इस शिविर को मंदिर के सेवायत परिवार समेत 15 लोग संचालित करेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिले के श्रद्धालु जो कुंभ मेला में प्रयागराज पहुंचेंगे उनके लिए 100 से अधिक तंबू बनाए जा रहे हैं। इसमें ठहरने, खाने पीने और सोने की व्यवस्था रहेगी। ये सुविधाएं निःशुल्क होगी। इसके अलावा स्नान एवं मुफ्त मेडिकल सुविधा और दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है शनिवार को मंदिर परिवार से 4 लोग संत अमरनाथ उर्फ पिंकू बाबा, नीरज कुमार, नरेश कुमार व बबलू कुमार सिंह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वे वहां पर शिविर की तैयारी में जुट गए हैं। बताया कि वह वहां से 12 जनवरी को रवाना होंगे और 13 से शिविर में सहयोग देंगे। इस दौरान संध्या में भजन कीर्तन का भी आयोजन होगा। प्रयागराज में बाबा गरीबनाथ मंदिर सेवायत परिवार की ओर से वहाँ पे कैंप लग रहा है अपना, जिसमें भोजन, नाश्ता, मेडिकल, दवा और रहने का व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। उसमें लगभग 100 एक बार में 100 आदमी का जो है वहाँ रुकने का व्यवस्था है, कंबल है, गर्म पानी है, ये सब सारे व्यवस्था वहाँ दिया जाएगा श्रद्धालुओं को। व्यवस्था निःशुल्क रहेगी या फिर नहीं? निःशुल्क, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अपना जिनको जो इच्छा है वो अपना दान पेटी वहाँ रखा रहेगा, दान पेटी में डाल सकते हैं। ऐसे कोई वहाँ निःशुल्क है, कोई पैसा का डिमांड नहीं है वहाँ। कितने लोग की टीम वहाँ मौजूद है? अभी तो 4 आदमी यहाँ से चले गए हैं और बाकी लोग जो है वो 12 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। लगभग 15 आदमी की टीम है वहाँ पे सेवा करने के लिए सेवायत परिवार की ओर से, और बाकी मंदिर के पुजारी लोग भी रहेंगे। और हमारे मुजफ्फरपुर जिला वासी से ये आग्रह है कि अगर कुंभ नहाने के लिए जाएं तो अपना बाबा गरीबनाथ मंदिर का जो कैंप लगा है उसमें जरूर जाएं। मुजफ्फरपुर न्यायालय के कर्मचारियों ने 26 जनवरी से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलमबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की मुजफ्फरपुर इकाई की बैठक न्यायालय परिसर में हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के मुख्य शाखा पटना के आह्वान पर 16 जनवरी से होने वाली अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल में सभी कर्मचारी शामिल होंगे। 4 सूत्री मांगों की पूर्ति होने तक सभी कर्मचारी न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। इस दौरान व्यवहार न्यायालय के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने विधि विभाग से निर्गत पत्र की प्रति भी जलाई। कर्मचारी गिरीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। और सिविल कोर्ट कर्मचारी का जो बहाली है वो ग्रेजुएट बेसिस पर है और हाई कोर्ट का स्टैंडिंग कमेटी और बेंच के द्वारा बार बार आदेश दिया गया कि जो ये लोग ग्रेजुएट पे के हकदार हैं, लेकिन बिहार सरकार पूरा नहीं की। फिर 22 में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा हम लोगों का पिटीशन स्वीकृत किया गया और ये बिहार सरकार को आदेशित किया गया कि इन लोगों को ग्रेजुएट पे दिया जाए, 5500 से 9000 वाला स्केल दिया जाए। लेकिन जो है बिहार सरकार फिर नहीं माना और कहा कि लोग जो है मुफस्सिल के कर्मचारी हैं, इन लोगों का वेतन जो है सचिवालय सहायक और हाईकोर्ट सहायक के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए इसी के विरोध में हम लोग पूरे बिहार में सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ जो है 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। बिहार सरकार ने हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में हम लोग 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है।
और हमारी मांग है कि हम लोग ग्रेजुएट पर बहाल हुए हैं, इसलिए ग्रेजुएट पे लागू किया जाए। और यहाँ अनुकंपा सरकार का 5% सरकार का कहना है कि जो हम दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, उसमें गलत कोई निर्णय नहीं किया गया है। जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है और अपेक्स कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है कि इनके मांग को देखते हुए इनका निर्धारण किया जाए और सेफ्टी कमीशन के आलोक में भी इनका जो वेतन है उसका निर्धारण किया जाए। जबकि उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बिहार सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, उसी के विरोध में हम लोग जा रहे हैं। और उसके विरोध में आज क्या किया है? आज हम लोगों ने उनके द्वारा जो दिया गया आदेश है जो सकारण आदेश दिया गया है उसकी पट्टी को जलाए हैं और उनके विरोध हम लोग प्रदर्शन किए हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांग को पूरी कर लिया जाए, नहीं तो पूरे बिहार में सिविल कोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और कार्य बाधित रहेगा, जिससे अन्य आम जन को भी नुकसान हो सकता है। हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, अपने लिए और अपने हित के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार अगर नहीं मानती है तो इससे सभी लोगों को हानि हो सकता है। न्यायालय का आदेश नहीं माना, न्यायालय में प्रमोशन भी नहीं, और न्यायालय में जो नियम है प्रमोशन का, उस प्रमोशन को भी रोका जा रहा है, उसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए बिहार सरकार से हम लोग असंतुष्ट हो चुके हैं और चाहते हैं कि बिहार सरकार सब चीज पर सही तरीके से लागू कराए। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो विपक्ष के नेता इस यात्रा को फेल बताए। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश ने जिले को कई बड़ी सौगात दी है। प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में चल रहे तमाम विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने रामदयालु चौक पर
ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए गुबरसही एवं रामदयालु नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का शीघ्र निर्माण कराने जाने के साथ ही मधौल रामदयालु पथ का चौड़ीकरण करने को कहा। सभा चौक से मरीचा तक पथ का निर्माण कराने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। चांदनी चौक से बखरी रोड बाईपास सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाएगा। चांदनी चौक से भगवानपुर चौक तक पुल सहित सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अच्छी बात है, जिला के लिए अच्छा है, शहर के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है। करोड़ों के सौगात दिए हैं, आगे और मिलेगा। हम लोग फतेहाबाद लिख करके दिए भी हैं, सांसद के पैड पर भी हम भी लिख के अभी हाथ में दिए हैं कि फतेहाबाद के अलावा कई एक और पुल का हम लोग मांग रखे हैं, रोड का मांग रखे हैं, बाईपास का मांग रखे हैं। सब पर बोले हैं कि बहुत सा काम किए हैं, जो बाकी है आप लोग लिख के दिए हैं, इस पर विचार करके करेंगे। लगभग 500 करोड़ की योजना। हाँ, बिल्कुल सही है, हुआ है। कितना मुख्य आकर्षण का केंद्र बना कि 30 करोड़ का वो बृहद आश्रय गृह भी खोला गया। हाँ जी, और बहुत अच्छी बात है जी। और कुछ क्या क्या होना तो सारा जो एयरपोर्ट को लेकर काफी ये तो एयरपोर्ट का तो चालू होने जा ही रहा है, अभी छोटा जहाज चलेगा, शुरू होगा। इसका मांग तो हम लोग प्रधानमंत्री और जो जहाज मंत्री है उनके यहाँ भी रखे हैं, उनसे भी बात किए हैं। आश्वासन मिला है कि अभी तत्काल चूंकि एयरपोर्ट पर झमेला चल रहा है, एक तरफ लोग कहता है कि चालू होना चाहिए, दूसरी तरफ जो लोग बस गया है वो लोग कहता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा आवास टूटने की संभावना है। अब वो लोग हंगामा कर रहा है कि आवास नहीं टूटना चाहिए। तो जब तक एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होगा तब तक बड़ा बड़ा जहाज को उतरना और उड़ना तो दिक्कत है, लेकिन अभी तत्काल छोटा जहाज का परिचालन वहाँ शुरू होगा। अच्छा ही ना, जब भी प्रगति यात्रा होती है और प्रदेश के मुखिया जब आते हैं किसी जिला में तो निश्चित रूप से उस जिले का विकास होता है। और प्रगति यात्रा में उन्होंने समीक्षा की, समीक्षा में पहले क्या हुआ और आगे क्या होना जरूरी है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने मुद्दा पूरे शहरों का तो उठाया ही साथ फतेहाबाद घाट पुल, एक सुदूर ग्रामीण इलाका, देहाती इलाका है, साहेबगंज विधानसभा में आता है, फतेहाबाद घाट के पुल का। और सबों ने, मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी माननीय विधायकों को, जो सबों ने, जब मैंने इस बात को उठाया फतेहाबाद घाट के पुल का, तो सबों ने समर्थन किया और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वो पुल बनेगा। वहीं प्रगति यात्रा को लेकर पलटवार करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि यह प्रगति यात्रा सिर्फ एक ढकोसला है। 2025 में विधानसभा चुनाव आने को है, साथ ही इस यात्रा में सरकारी पैसे का लूट है। चुनावी शगुफा है। 2025 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो जो है पहले तो महिला संवाद यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट के कारण फिर प्रगति यात्रा, ये बराबर जो है सरकारी पैसा का जो है लूट है। और सरकारी पैसा को यह लूट इस तरह से है कि उसका पूरा साधन का यह उपयोग अपने चुनावी अथी में कर रहे हैं। प्रगति यात्रा क्या है, अभी जितने भी वो यात्रा किए हैं और माने 20 साल होने जा रहा है मुख्यमंत्री काल में, बोरा के बोरा आवेदन जनता का कसा गया, लेकिन आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। शराबबंदी कर दी है, लेकिन शराब जो है खुलेआम बिक रहा है, और शराब बिक ही नहीं रहा। कितना हत्याएं हो रही है। मुजफ्फरपुर एक उदाहरण में हम दे रहे हैं कि प्रत्येक दिन 20, 25, 30 हत्याएं हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जितने सीओ हैं दाखिल खारिज बिना पैसा के नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उन्हीं का दलाल लोग, और उसके बाद फिर पैसा से मैनेज करके, और ये 500, 1000, 2000 की बात नहीं है, 50-50 लाख, 2-2 लाख, 5 लाख रुपया में दाखिल खारिज हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि अब 2 बार हम चले गए थे गलती से, अब हम किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। बार बार वो अपने बयान को जिस तरह कहा जा रहा था कि राजद में फिर जाएंगे, देखिए उनका कोई अथी नहीं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। वह बिना विचारधारा के हैं, और राजनीति में विचारधारा एक माने रखता है। देखिए कि हम लोग अगर हैं एक पार्टी में हैं तो विचारधारा मानते हैं, कांग्रेस का तो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन इनका कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए इनका नाम पलटू राम रखा गया। लोग जो है कि कब ही पलट जाएंगे कोई ठीक नहीं है, और ये सब शगुफा है। ये से जनता को कोई
बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी इसी तरह से सब विभाग दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री भी सब विभाग। बिहार की जनता पीसी जा रही है, मिडिल क्लास पीसी जा रही है, गरीब पीसे जा रहे हैं, किसान बेरोजगार सब पीसे जा रहे हैं। बिहार की जनता जो इतने मजबूत है, पूरे देश में बिहारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला है। न उद्योग है, न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सिकंदरपुर मुक्तिधाम स्थित अपन पाठशाला के बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में स्थित मुक्तिधाम में जहां एक तरफ लोगों को जीवन से मुक्ति मिलती है, वहीं यहां पर दूसरी ओर जलती चिताओं के बीच बीते कई वर्षों से अपन पाठशाला नाम से एक स्कूल चलाई जा रही है। अब इस अपन पाठशाला के बच्चे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। यह वही बच्चे हैं जो कभी शमशान में आने वाले मृत शरीर से पैसे, फल, कपड़े चुना करते थे। इनके पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। कभी शव के साथ पड़े हुए सामान चुनने वाले बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अपन पाठशाला के शिक्षक सुमित कुमार यहाँ लगभग 100 से अधिक बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। यह पाठशाला रोजाना 4 से 7 बजे तक चलती है। वहीं अब बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए मार्शल आर्ट भी शनिवार और रविवार को करवाया जा रहा है। अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार ने बताया कि समाज में बच्चों और बच्चियों के साथ बहुत अपराध बढ़े हैं। इसको लेकर बच्चे सुरक्षित रहें और आत्मनिर्भर बने, ये तैयारी करवाई जा रही है। आने वाले समय में मेडल अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए लाएं, इस उद्देश्य से यहाँ इन बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण चलता है। यह दैनिक नहीं है, दैनिक प्रैक्टिस बच्चे घर पर करते हैं। वही सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को 2 एक्सपर्ट शिक्षक आते हैं। वहीं घर पर बच्चे को रोज नियमित प्रयास कराते हैं। आज में बहुत बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे थे और महिलाओं के प्रति, तो ये बच्चे खुद सेल्फ डिफेंस कर सके, इस उद्देश्य से मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण हम लोग कराते हैं। यहाँ सप्ताह में 2 दिन रहता है यह, क्योंकि दैनिक क्लास होगा तो क्लास के और सिलेबस डिस्टर्ब होंगे। घर पे बच्चे अपने प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ शनिवार और रविवार को विशेषज्ञ जो मतलब इंटरनेशनल जज हैं सुनील सर, वह इन बच्चों के और अजीत सर, इन दोनों के द्वारा इन बच्चों को सिखाया जाता है। कितने बच्चे शामिल होते हैं इसमें? लगभग आपको 130 बच्चे हैं। 70 बड़े बच्चों का अलग है और छोटे बच्चों का अलग है। बड़े बच्चों के लिए अलग प्रशिक्षण इस बरामदे में होता है और छोटे बच्चे उधर प्रशिक्षित होते हैं। कितना प्रभाव देखा जा रहा है? बच्चों में जागरूकता है और कि हम सीख रहे हैं और इनके सर भी कह रहे हैं जो सिखाने आ रहे हैं, उनसे हमने पूछा कि सर बच्चों का क्या इम्पैक्ट है, तो उन्होंने कहा कि सर अभी 2 महीना में बच्चे कुछ अच्छा सीखे हैं, लेकिन आने वाले 5-6 महीना में यह बच्चे अपने स्कूल की तरफ से जो प्रतियोगिता होती है उसमें गोल्ड लाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। सैयद हसन मरहूम के चहलुम को लेकर कमरा मोहल्ला के बड़ा इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन किया गया। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन अमल करने वाला पसंदीदा व्यक्ति है और अल्लाह आजमाता है कि हमारे बंदों में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये बातें शिकागो अमेरिका से आए मौलाना मुंतजिर मेहदी साहब किबला ने सैयद हसन मरहूम की चहलुम के मजलिस को खिताब करते हुए मोहल्ला कमरा के बड़ा इमामबाड़ा में कही। उन्होंने कहा कि कब्र में बेहतरीन अमल ही काम आएगा, जहां एक तरफ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात होंगे, वहीं दूसरी तरफ हजरत अली की विलायत होगी। जो इन तमाम चीज़ों को लेकर कब्र में जाता है वही कामयाब होता है। इस मजलिस का आरंभ कुरान खानी से हुआ। सोज खानी आफ्ताब हुसैन कैसर राही आदि ने की, जबकि नमाज जोहर के बाद रोशन बनारसी, सज्जाद हल्लौरी, फाजिल बड़ैलवी, दिलकश गाजीपुरी, नायाब हल्लौरी ने पेश खानी की। वही मौलाना ने अंत में इमाम हुसैन की शहादत का विवरण किया और मरहूम के पुत्रों सैयद हसन अब्बास और मौलाना अली अब्बास छपड़वी को पुरसा पेश किया और उनकी पिता की मौत पर सब्र करने की दुआ की। इस मौके पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास, बीजेपी नेता ताहिर रजा, मौलाना इंतजाम हैदर जैदी आदि विशेष रूप से शरीक हुए। 5 जनवरी सन 2025 को
मेरे वालिद मरहूम की मजलिस चहलुम थी जिसे आयतुल्लाह उज़्मा मौलाना मुंतज़िर मेहदी साहब क़िबला ने खिताब फरमाया और एक कसीर तादाद में मजमा आया। मैं मौलाना का, अपने दोस्तों का और अपने सारे अजीज़ों का, क़ारिबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस मजलिस में दिया, खुसूसन प्रशासन का, और क्योंकि नीतीश कुमार जी की आमद थी और सारे लोगों का जिस तरीके से खुसूसन वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जो मौलाना अली अब्बास साहब छपरवी के पिता थे, उनका निधन हो गया था और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और इसाले सवाब पहुंचाने के लिए आज एक भावी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उनके पुत्रों द्वारा। और इसमें देश के विभिन्न जगहों से उलमाए किराम, कवि गण और शोराए किराम ने भाग लिया और भाग लेकर के ये बताया कि आज भी इंसानियत बाकी है, एक आदमी दूसरे के दुख में बराबर का शरीक है। और इस प्रोग्राम में आपने देखा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ सियासी लीडरान की भी आमद रही और जिला प्रशासन के लोग भी आए। और ये भी बात रही कि यहाँ पे कोई सियासी लोग अछूत नहीं थे, सब छूत में आए, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे जनता दल यू के लोग हों या राष्ट्रीय जनता दल के हों। इसी तरीके से भावी उलमाओं की शिरकत रही जो ये इस बात का संदेश दे गया आज मुजफ्फरपुर में कि हम बंटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरे के दुख में बराबर के शरीक हैं। और अगर कोई धर्मगुरु हो, कोई मजहबी पेशवा हो और रहनुमा हो, तो उसको अगर देखना है तो आज का मजमा ये बता रहा है कि पैसे से आदमी नहीं खरीदा जाता, इखलाक और किरदार से खरीदा जाता है। मैं स्वर्गीय एहसन साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनकी ताज़ियत पेश करते हुए उनके पुत्रों को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप यतीम जरूर हुए हैं, मगर आपके साथ हमारे मुल्क की दुआ है और तमाम उलमा की दुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।